नमस्कार दोस्तों। हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके अंदर अगर हमें रिएक्शन को बैलेंसिंग करनी है, तो हमें सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए और ये केमिकल फॉर्मूला हम कैसे सीखते हैं, वो हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। देखो, केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले आपको आयन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। आयन्स क्या होते हैं और कितने टाइप के आयन्स? तो एनी चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड एज एन आयन। आप इतना ही याद रख सकते हो, कोई भी चार्ज स्पीशीज अगर है तो वो आयन होती है। कोई भी चार्ज स्पीशीज। अब ये आयन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आयन्स आर हैविंग द टू टाइप। द फर्स्ट वन, पॉजिटिव आयन और द नेगेटिव आयन। जो भी पॉजिटिव आयन होते हैं उसको हम कैटायन बताते हैं और जो भी नेगेटिव आयन होते हैं उसको हम एनायन बताते हैं। देखो, एनायन नाम से ही पता चल जाएगा, और नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज एन एनायन। तो अगर एनायन नेगेटिव है तो कैटायन पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमें आयन्स के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में पता लगाना होगा। इसमें पॉजिटिव आयन जितने भी होते हैं उसमें मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट हो सकते हैं। वो हमें सबसे पहले लिस्ट प्रिपेयर करना होगा, और अगर ये लिस्ट में आता है तो ही हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अच्छे से ये हर एक जो है वो याद रख लेने हैं हमें। देखिए, पॉजिटिव आयन, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कितने टाइप के हैं? तो या तो वो मोनो हो सकते हैं, डाइवैलेंट हो सकते हैं, ट्राइवैलेंट हो सकते हैं या फिर टेट्रावैलेंट हो सकते हैं। मोनोवैलेंट के एग्जांपल याद रख लो, Na, K, Li, H, NH4, Au, Cu और Ag। नाम याद रख लेने होते हैं। मोनोवैलेंट, सोडियम Na, पोटेशियम K, लिथियम Li+, हाइड्रोजन H+, अमोनियम NH4+, गोल्ड Au+, कॉपर Cu+, और सिल्वर Ag+। नाम कुछ इस तरीके से है। यहां पर नेट्रियम, सोडियम का नाम होता है नेट्रियम, तो इसके लिए इसका पहला नाम सोडियम लेकिन Na नाम से है, क्योंकि लैटिन वर्ड में इसका नाम है नेट्रियम। पोटेशियम में कैलियम है, इसके लिए K+ से सिंबलाइज होता है। लिथियम Li, देखिए इसके पहले दो वर्ड है, हाइड्रोजन पहला वर्ड H+, अमोनियम इसको NH4+ बताते हैं, गोल्ड को ऑरम बताते हैं, इसके लिए Au+ है, कॉपर को क्यूप्रस बताते हैं जिसकी वजह से ये Cu+ है, इसका पहला दो वर्ड। आप इसमें गलती मत कर देना, CO नहीं है, ये कोबाल्ट हो जाएगा अगर CO है तो। यहां पर कॉपर का फॉर्मूला जो है वो Cu है। सिल्वर, आर्जेंटम से ये Ag+ होता है। ये है हमारे मोनोवैलेंट का लिस्ट। डाइवैलेंट एटम के अंदर कौन कौन हो सकते हैं? डाइवैलेंट के अंदर बेरियम, इट्स Ba2+, कैल्शियम Ca2+, कॉपर Cu2+, मैग्नीशियम Mg2+, जिंक Zn2+, निकल Ni2+, आयरन Fe2+, लेड Pb2+। ये आयन जो होते हैं उसके नॉमेनक्लेचर या तो उसके ओरिजिन पे से, या तो उसके कलर पे से, या फिर उसके नाम के पहले दो वर्ड से हो सकता है। लेकिन आपको डाइवैलेंट के कौन कौन से है जिसका किसका चार्ज +2 है वो तो याद रखने होंगे। देखिए, बैरियम Ba2+, कैल्शियम Ca2+, कॉपर, फिर से एक बार, कॉपर क्यूप्रिक है। सर आगे क्यूप्रस था और यहां पर क्यूप्रिक। हाँ, जो भी आपके लोअर वैलेंसी होगी, जो भी लोअर वैलेंसी होगी उसके पीछे ऑस लगेगा, और जो भी हायर वैलेंसी होगी उसके पीछे इक लगेगा। तो क्यूप्रस में जो Cu+1 था, क्यूप्रस इसके अंदर जो लोअर वैलेंसी थी, इसके लिए हमने पीछे ऑस लगाया, क्यूप्रस और Cu+।
जबकि Cu2 प्लस इसकी हायर वैलेंसी है, Cu2 प्लस, तो इसके लिए हमने इसके पीछे इक लगाया। जैसे कि यहां पर ऑस है तो आप समझ जाओगे कि ये जो है वो कौन सी वैलेंसी होगी, लोअर वैलेंसी होगी। जिसके पीछे इक लगेगा वो कैसी वैलेंसी होगी, वो हायर वैलेंसी। ओके, डाइवैलेंट के बाद ट्राइवैलेंट, यानी कि जिसका चार्ज +3 है। तो ऐसे कौन कौन से आयन है, एल्यूमिनियम इट्स Al+3, क्रोमियम इट्स Cr+3, आयरन इट्स Fe3+। देखिए यहां पर इक लगा है, आप समझ जाएंगे ये कैसी वैलेंसी होगी, ये हायर वैलेंसी। अब ट्राइवैलेंट के बाद टेट्रावैलेंट, टेट्रा यानी 4, जिसकी वैलेंसी +4 होती है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, तो एक ही है इसके अंदर एग्जांपल, लेड, लेड 4 जो है Pb4+। दोस्तों ये जो है वो हमने सारे पॉजिटिव आयन का लिस्ट देख लिया, वैसे ही हमें नेगेटिव आयन का भी लिस्ट देखना होगा और ये भी लर्न करना होगा। अगर हमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के लिस्ट पता है तो ही हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, और अगर केमिकल फॉर्मूला बना सकेंगे तो ही हम केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं और उसको बैलेंस कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको आयन, उसका चार्ज, उसका सिंबल ये पता हो। तो लिस्ट ऑफ नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन के अंदर कौन कौन होंगे, जैसे आपने पॉजिटिव आयन का याद रखा था, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट। सिमिलरली यहां पर भी मोनोवैलेंट, मोनो का मीनिंग क्या होता है, 1, लेकिन ये कौन सा आयन है, नेगेटिव आयन है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके आगे -1 लगाना होगा। -1 के एग्जाम्पल कौन कौन से है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सारे जो है ये सारे नेगेटिव आयन के एग्जाम्पल। देख लेते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड यानी Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-, साइनाइड Cn-। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो HCO3- और हाइड्रोजन सल्फेट है तो HSO4-। याद रख लेना, ये बहुत कम पता होता है बच्चों को। कार्बोनेट होता है तो इसकी वैलेंसी होती है CO3 2-, लेकिन अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहां पर एक हाइड्रोजन आ चुका है तो इसकी वैलेंसी HCO3 1- हो जाएगी, यानी कि ये मोनोवैलेंट के अंदर चला जाएगा। अब ऐसे ही डाइवैलेंट, डाई यानी कि जिसकी वैलेंसी -2 है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, ऐसे कौन कौन से आयंस है, डाइवैलेंट के अंदर ऑक्साइड के अंदर O2-, सल्फाइड S2-, सल्फेट SO4-, सल्फाइट SO3-, कार्बोनेट CO3-, और क्रोमेट CrO4-। फिर से एक बार, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट और क्रोमेट, ये सारे डाइवैलेंट है जिसकी वैलेंसी नेगेटिव में 2 है। अब ट्राइवैलेंट, जिसकी वैलेंसी -3 है, तो फॉस्फेट PO4 3-, बोरेट BO3 3-, नाइट्राइड N3 3-, एल्यूमिनेट AlO3 3-। आपको एक आगे क्वेश्चन आएगा जिंक एल्यूमिनेट करके, अगर आपको कोई पूछे जिंक एल्यूमिनेट क्या है तो आपको याद रखना है Zn का वैलेंसी है +2, एल्यूमिनेट का है AlO3। आपको आगे एक क्वेश्चन आएगा जिंक एल्यूमिनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो आपको पता होना चाहिए जिंक, जिंक का चार्ज है +2, एल्यूमिनेट AlO3 और जिसका चार्ज है -3। ये पता होता है तो ही आप उसके फॉर्मूला जो है वो बना सकते हो। ओके, और टेट्रावैलेंट जो है वो है -4, यानी कि कार्बाइड C4 4-। दोस्तों ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लर्न करना बहुत ही जरूरी है केमिकल
रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, और ये बेसिक है आपके स्टैंडर्ड 10th का। अब देखते हैं हम हाउ कैन वी मेक द केमिकल फॉर्मूला। अब इतना हमने याद रख लिया कि किस कौन से चार्ज का आयन कौन सा है, कौन से आयन का कौन सा चार्ज है, वो हमने याद रख लिया, तो ही हम ये केमिकल फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। दोस्तों, कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल है, हमेशा आपको पॉजिटिव आयन पहले लिखना है और फिर नेगेटिव आयन लिखना है। जैसे कि फर्स्ट राइट द पॉजिटिव आयन एंड देन द नेगेटिव आयन। सेकंड रूल है, इग्नोर द प्लस और माइनस चार्जेस ऑफ द आयन। आपको चार्जेस बिल्कुल नहीं लिखने हैं। आपको ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ऐसा बिल्कुल नहीं याद रखना है। आपको बस उसका मोनोवैलेंट है या डाइवैलेंट, बस उतना याद रख लीजिए, इनफ। तीसरा रूल है, अगर दोनों आयन के चार्जेस सेम हो रहे हैं देन इग्नोर इट। इफ चार्जेस आर द सेम देन नो नीड टू मेंशन। आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर दोनों के +2 -2, +1 -1, +3 -3, +4 -4, दोनों के चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव के आयन के सेम हो रहे हैं, तो आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। If charges are +1 and -1, then also no need to mention। अगर कहीं पर भी आपको चार्जेस, कोई भी चार्जेस +1 दिख रहा है या फिर -1 दिख रहा है, तो भूल जाओ, नहीं जरूरत है लिखने की। अब पांचवा स्टेप है, आपको हमेशा ये जो चार्जेस होते हैं वो इंटरचेंज कर लेने हैं। इंटरचेंज द चार्जेस एंड राइट द इंटरचेंज वैलेंसी एट द लोअर एंड। और ये जो भी आपने इंटरचेंज किया है वो आपको लोअर एंड में मेंशन कर देना है। इतना आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आप बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के अंदर सबसे पहला एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, एल्यूमिनियम Al, इसका चार्ज क्या होगा? +3। हाइड्रोक्साइड OH, इसका चार्ज क्या होगा? -1। अब चार्जेस जो है वो तो डिफरेंट है। आपको क्या करना होगा, इसका अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो आपको यहाँ पर Al और OH तो लिख ही देने हैं, लेकिन आपको चार्जेस जो है वो इंटरचेंज कर देना है और प्लस और माइनस की साइन नहीं लिखनी है। यानी कि Al के बाजू में आपको 1 लिखना है, लेकिन 1 अगर है तो हमारा रूल क्या बताते हैं? नो नीड टू मेंशन द प्लस और -1 चार्जेस। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। और OH के बाजू में क्या लिखोगे आप? ब्रैकेट करके। देखो यहाँ पर पूरा OH ब्रैकेट करके आपको 3 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है। इसके लिए आपको AlOH थ्राइस। तो ये है इसका केमिकल फॉर्मूला। ओके, सेकंड है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का सिंबल क्या है? Ba, और इसका चार्ज क्या है? +2। क्लोराइड का क्या है? Cl, और चार्ज है -1। अब आपको यहां पर Ba और Cl तो लिख ही देने हैं, Ba और Cl एज इट इज लिख दो, लेकिन चार्जेस इंटरचेंज कर दो। चार्जेस इंटरचेंज करने के लिए क्या करना है? Ba के बाजू में 1, बट 1 है, प्लस और -1 तो हम लिखते नहीं, तो हमें इग्नोर कर देना है। और Cl के बाजू में क्या लिखना है? 2। तो BaCl2, this is a chemical formula of the barium chloride। Okay, third one, zinc sulfate। जिंक का क्या है? Zn+2। सल्फेट क्या क्या है? SO4-। अब यहां पर चार्जेस तो सेम हो गए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो Zn और SO4 तो एज इट इज लिख देने हैं, लेकिन अगर सेम चार्जेस है तो हम मेंशन नहीं करते। फोर्थ है क्यूप्रिक क्लोराइड। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर क्यूप्रिक पूछा है। क्यूप्रिक पूछा है यानी कि हायर वैलेंसी। तो कॉपर की हायर वैलेंसी कब होती है? Cu की +2 में, और क्लोराइड का क्या है? -1। अब
हमें यहाँ पर Cu और Cl तो लिख ही देने हैं, लेकिन चार्जेस इंटरचेंज करने हैं। चार्जेस इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा? Cu के बाजू में 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं, और यहाँ पर Cl2, तो इसका क्या होगा? CuCl2। एक आखिरी सॉल्व कर देते हैं, सोडियम कार्बोनेट। देखिए, सोडियम का Na, इसका चार्ज क्या हुआ? +1, कार्बोनेट का CO3 और -2 चार्ज। हमें यहाँ पर क्या करना है? Na और Ca3 तो लिखना ही लिखना है, साथ में चार्जेस जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि Na के बाजू में हमें लिखना है Na2 और CO3 1, लेकिन CO3 तो हम लिखते नहीं, तो हमें क्या करना होगा? Na2CO3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सोडियम कार्बोनेट। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।